धीरे धीरे हम परवरिश करने के तरीकों को इजाद करते जा रहे हैं, जिनके शायद नहीं होने से हमारे पालन करने में, परवरिश करने में और शिक्षण देने में कमी रह जाया करती है। क्योंकि माता पिता वो पहले शिक्षक होते हैं, जिस शिक्षण के आधार पर वो बालक अपने पालक के गोद में वो शिक्षा पा जाता है जो जीवन के अंत तक काम आने वाली होती है। और शिक्षक को शायद ये चीज पहले पता हो जाती है कि मुझे सिखाना कैसे है, नहीं मुझे सीखना कैसे है। क्योंकि हर अच्छा शिक्षक वो नहीं होता जो अच्छा सिखाना जानता है। अच्छा शिक्षक वो होता है जो अच्छा सीखना जानता है, और जिसके भीतर सीखने की कला आ जाती है वो सिखाने की कला को चुटकियों में पा सकता है। और जिसके पास सीखने की कला नहीं आ पाई, वो सीखा कैसे जाता है जब यही नहीं जानता, तो वो सामने जिसको सिखाना चाह रहा है वो कैसे सीखेगा, कैसे जान पाएगा। सबसे पहले आज जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के तहत बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने की कोशिश तो खूब की जाती है, और आईक्यू उनका इंप्रूव हो जाए इसके लिए प्रयास भी खूब किए जाते हैं। लेकिन आईक्यू लेवल इंप्रूव होने से वो डिबेट करने वाले डिबेटी तो बन सकते हैं, डिवोटी नहीं। और जब तक आपके अंदर डिवोशन नहीं आएगा, डिबेट करके आप इमोशंस नहीं ला सकते। और जब आईक्यू लेवल आपका इंप्रूव हो गया, जिसको आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, उस आईक्यू लेवल के साथ साथ यदि आपका ईक्यू लेवल, जिसको इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, और साथ साथ सीक्यू यानी कि करेज क्वेश्चन बोलते हैं, ये बैलेंस नहीं हो तो आपका आईक्यू आपका ही कबाड़ कर सकता है। यदि ईक्यू लेवल एडवांस हो गया और यदि उसको आईक्यू का सहारा मिल गया, सीक्यू उस पर हावी हो गया, तो माथा फोड़ लेंगे। सीक्यू एडवांस हो गया, आईक्यू का यूज नहीं किया और ईक्यू बहुत दुबक करके रह गया, तो भी गड्ढे में गिरने के चांस आ जाएंगे। अब इन तीनों को जब तक बैलेंस नहीं किया जाता, तब तक अपने जीवन में उस पाए हुए ज्ञान को प्रज्ञा में तब्दील नहीं किया जा सकता। क्योंकि नॉलेज तो गूगल पर भी बहुत है, लेकिन नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसी का नाम होता है गुरु। और गुरु डिबेट करने से नहीं मिलते, डिवोट करने से मिलते हैं। और जिसके जीवन में डिवोशन आ जाता है, वो डिवोटी व्यक्ति अच्छे अच्छे व्यक्ति के भीतर से खोट निकाल करके और उसको ऐसा सपोर्ट देता है कि वो जीवन में जिसको भी सपोर्ट पाएगा और जिसको भी सपोर्ट देगा, उसका जीवन निखार पाएगा। तो ऐसी ही कुछ चर्चाओं के बारे में विगतों से अपन बातचीत करते आ रहे हैं, और लगभग 20 दिन हो गए हैं आप लोगों को उन छोटी छोटी चीजों को समझते हुए, जिनको शायद इसके पहले समझा किसी अलग अभिप्राय से होगा, लेकिन जब यहाँ इस अभिप्राय से समझा तो आप लोगों के मन में बच्चा बनने की भी जिद पैदा हो गई है, और बच्चों को पाला कैसे जाता है ये सीख भी पता लग रही है। ये दोनों ही चीजें जब साथ साथ चलती हैं, तभी जाकर के परिणामों की निर्भरता आपका साथ दे पाती है। जब जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही हो, जीवन में बहुत आपाधापी हो रही हो, नकारात्मकताएं आपको झेल रही हो और नकारात्मकता से आप खेल रहे हो, बच्चा बनते हो। क्योंकि जितना आप उस समय बड़ा करने का प्रयास करेंगे, वो नकारात्मकता आपको परेशान ज्यादा करती है। कभी तो बचपना अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, उस वक्त तो बन जाते हो जब शायद गंभीरता की आवश्यकता होती है, लेकिन उस वक्त बनना पहले आवश्यक है जब ज्यादा गंभीर आप हो जाया करते हैं। गमगीन होने पर यदि बचपना आपके पास आ जाए तो पार हो जाता है। और
बचपने में यदि आपकी गंभीरता आपका साथ देती जाए तो भी आप पार हो सकते। लेकिन हम वो तो करते हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते जो करना चाहिए। तो हमारे जीवन से वस्तु स्थिति हमसे बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि उस समय जब वस्तु स्थिति को हम पाना चाहते हैं, परिस्थिति को मनस्थिति के हवाले करना पड़ता है। लेकिन अक्सर हमारी मनस्थिति परिस्थिति के हवाले हो जाया करती है, तो वस्तु स्थिति को बहुत दूर तक ले जाना पड़ता है। उन्हीं सब चर्चाओं के बीच में अब अगला क्या सीख और क्या पाठ उनको पढ़ाया जाए, किस पाठ के तहत वो जीवन में बड़ी बड़ी दुविधाओं से अपने आप को पार ले जा सकते हैं। यदि आपने अपने बच्चों को और अपने आप को इस पाठ से दूर रखा, तो फिर आपके लिए जीवन में वो चीज भी दूर हो जाएगी जिसकी जिद करके आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी। क्या महाराज, कौन सा पाठ? उस चीज का पाठ जो सबसे ज्यादा वफादार है, उस चीज का पाठ जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, उस वस्तु का पाठ जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कामयाब करने में सहायक होता है। कौन है महाराज ऐसा? वो यदि मिल जाए तो फिर तो हम इतना खर्च करते हैं कोर्सेज करने में, उसको खर्चा भी बच जाए। पर जब खर्च बचेगा तभी तो जाकर के हमारा फर्ज हमें याद आएगा, जिस फर्ज को आज तक भूल करके हम मर्ज के शिकार हो गए। महाराज, मर्ज कौन सा? इंग्लिश वाला मर्ज कि उर्दू वाला मर्ज? अभी हम उर्दू वाले मर्ज की बात करें। मर्ज का मतलब रोग होता है और मर्ज का मतलब मिलाना भी होता है, इसको मर्ज करते हैं। अब किसको मिलाना है और किसको रोगी बनाना है अपन देखते हैं। तो उस ईमानदार और वफादार दुनिया में सबसे ज्यादा है, उस चीज की शिक्षा यदि आपने अपने जीवन में ली है और अपने बच्चों को दी है, तब तो आप शायद अपने बच्चों के प्रति ईमानदारी से परवरिश करने का हक पाए हुए हैं। नहीं है तो अब क्या करें? संतान हुई है तो पालना तो पड़ेगा, और आपको लगता है कि संतान हुई है तो पालना पड़ेगा, ये मात्र बोझ लेकर के यदि आप अपने जीवन में जा रहे हैं, तो बोझ आपके बोध को खाली करता जाएगा। और जब बोझ बोध को खाली करता जाता है तो जीवन में सब में बोध और बोधि बहुत दूर हो जाया करते हैं। बोधि का मतलब रत्नत्रय होता है, और बोध तो आप जानते हैं, इसको ज्ञान बोलते हैं। तो सुनो, कौन सा पाठ पढ़ाया जाए? कौन सबसे ज्यादा ईमानदार है? कौन सबसे ज्यादा वफादार है? शायद हमारा पड़ोसी, शायद हमारा रिश्तेदार, शायद हमारा व्यापार और शायद हमारा परिवार। कौन सबसे ज्यादा? या फिर हो सकता है ये सब तो दगाबाज हो, लेकिन सबसे ज्यादा तो शायद हमारा शरीर होगा। नहीं, ये कोई दगा और सगा के सही मापदंड नहीं है। तो फिर कौन है सबसे सगा? यदि आपका कोई है तो आपका कर्म। यदि इस कर्म के बारे में यदि आपने अपने बच्चों को, खुद को सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से, दोनों रूपों से पढ़ाया है, तब तो आपने अपने जीवन में न्याय हासिल करने लायक अपने आप को बनाया। नहीं तो फिर अन्याय के शिकार आप भी हैं और अन्याय आप कर भी रहे हैं, जिनको आप सिखाने जा रहे हैं। क्या कर्म सिद्धांत के बारे में, क्या वो कर्म की छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में आप सजग हैं? और यदि आप सजग हैं तो क्या आपने अपने बच्चों को उस बड़े बड़े स्कूल या सेंटर पॉइंट तक पहुंचे हो? और अब तो सुना है ऐसी कोचिंग्स भी आ गई जिसको कैलिबर बोला जाता है, और इस कैलिबर, इसमें कितना आपका कैलिबर बढ़ता है भगवान जाने हैं, लेकिन सुनते तो इतना है कि वो कैलिबर की कोचिंग लगा लो तो आपको सिर्फ उतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको कल एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाले हैं। यदि इस प्रकार की कोचिंग्स को आप लगा करके अपने कैलिबर को विकसित करना चाह रहे हैं, तो पता नहीं है फिर क्लेवरनेस किसको बोले जाएगा। ऐसी कोचिंग्स चल रही हैं। मैं किसी पर्टिकुलर संस्था में की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये चल करके और आपके जीवन कितना चला रहे हैं ये आपको देखना है। लेकिन कर्म सिद्धांत के बारे में जिस व्यक्ति को विश्वास दृढ़ता से होता है, वही हर उस रिजल्ट को फेस करने का साहस कर पाता है जिस रिजल्ट के आने के बाद आज कोटा जैसे एजुकेशनल हब सोसाइटल हब बनने जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं कोटा जैसे एजुकेशनल हब, सोसाइटल हब? क्योंकि उनको
अपने कर्म सिद्धांत से रूबरू करना किसी कोचिंग में नहीं सिखाया जाता, चाहे वो वाइब्रेंट हो, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो एलम हो। किसी एक का नाम लेना मैं नहीं लाजमी समझता, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था है ही ऐसी, और इसके तहत यदि आप उसके साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको ये सब चीजों को स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा, परिश्रम कितना भी किया जाए। कोई नाम हो सकता है, सब समझ रहे हैं, नागपुर वाले समझ रहे हैं परिश्रम किसको बोलते हैं, रेजोनेंस किसको बोलते हैं, वाइब्रेंट किसको बोलते हैं, सबको समझ रहे हैं। लेकिन परिश्रम किन चीजों में किया जा रहा है और कहाँ किया जाना चाहिए, यदि ये फर्क आप पैदा नहीं कर पाए तो आप अपना फर्ज भी अच्छे से तैयार नहीं कर पाओगे। तो महाराज सुनते हैं कर्म सिद्धांत की पुस्तकें बहुत मोटी मोटी हुआ करती हैं, कर्म कांड में कर्म सिद्धांत मिलता होगा, कसाय पाहुड़ जैसे महान ग्रंथों में कर्म सिद्धांत मिलता होगा, लब्धि सार छपड़ा सार में शायद कर्म प्रकृतियों की लब्धि और छपड़ाओं की बात की जाती होगी। जब ये हमने नहीं पढ़े तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? चिंता मत करना, ये पढ़ने की आपको आवश्यकता भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कर्म सिद्धांत आपको अपने बच्चों के हवाले करना चाहिए, जिसके कारण वो अपने जीवन में दुविधाओं से फेस करने की सामर्थ्य पा सके। कैसा? अब क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पहला उनको दुविधा आती है, कैसे करें? आईक्यू लेवल इंप्रूव नहीं होता, और आईक्यू लेवल जिससे इंप्रूव होता था उन सबको तो बेच खाते, और जिससे घटता है उन सबको अपने साथ जोड़ करके यदि उस प्रज्ञा को या उस इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी बहुत बड़ी गलत है। बहुत सारी उनको परेशानियां और आने वाली, जितना संयोजन उनके पास बचा है वो भी घटने वाला है। महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, सीधी सीधी बात कह दो ना, तो सीधी सीधे नहीं आप समय पे जाते तो हम बात कह देते हैं। अब आप आते आते समय धीरे धीरे आ रहे हैं तो हमें तब तक भूमिका बनाने में समय मिल जाता है। और इस भूमिका से आपको कितना मिलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस भूमिका से मुझे भी खूब मिलता है। पहले मैं खुद को कुछ तैयार करता हूँ, तब बना करके आपको कुछ दे पाता हूँ। अब जब मेरा मन तैयार हो गया कुछ देने के लिए, तो अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। महाराज अक्सर बच्चे आते हैं, महाराज कंपटीशन का जमाना है, हर व्यक्ति बनना चाहता है बिकम ए नंबर वन, और बिकम ए नंबर वन तो फिर भी ठीक बात है। टू रिमेन द नंबर वन, ये जो जिद पैदा हो जाती है, टू रिमेन द नंबर वन एंड टू रिटेन द नंबर वन, ये दोनों में ही मशक्कत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम पीक की ओर बढ़ रहे होते हैं, स्टैंड करने का स्पेस सबसे कम होता है और स्टैंड करने की भावना सबसे ज्यादा होती है। हर व्यक्ति जब नंबर वन की पोजीशन पर होता है, पीक पर शिखर पर पहुंच चुका होता है, तो शिखर पर खड़े होने का स्थान सबसे कम पड़ता है और खड़े होने की भावना सबसे ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब खड़े होने की भावना सबसे ज्यादा हो और खड़े होने का स्थान सबसे कम बचे, तो एक ही चीज है जो आपकी भावना को सफल बना सकती है, जिसका नाम है सबसे ज्यादा संतुलन। सबसे ज्यादा बैलेंस जिस चीज पर आवश्यक होता है वहीं सबसे ज्यादा हम असंतुलित हो जाया करते हैं। क्यों? हम पीक पर पहुंच जाया करते हैं, और जब पीक पर पहुंचते हैं, अरे अब तो सब मिल गया। जहां पर सबसे ज्यादा बैलेंस की आवश्यकता थी वहीं पर सबसे ज्यादा बैलेंस हम खो गए। जहां पर सबसे ज्यादा संतुलन की आवश्यकता थी वहीं पर सबसे ज्यादा असंतुलित हम हो गए। और जब असंतुलित हो जाते हैं तो फिर जीवन में संतुलन के माध्यम से शिखर का जो बहुत दिनों तक हमें अवसर प्राप्त होता था वो हमसे बहुत दूर हो जाता है। महाराज कैसे रखा जाए संतुलन को? उस समय कैसे रखा जाए? क्योंकि उस समय हमारी सफलता, हमारी उपलब्धियां हमारे माथे पे चढ़ के बोलती है। लेकिन ये उपलब्धियां यदि जीवन में सिर्फ आपको ही मिली है तब तो आपके माथे पे चढ़ के बोले कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके अलावा किसी और को मिल चुकी है तो माथे पर चढ़ के नहीं, आपको शिखर पर चढ़ के अपने माथे को खोलने की आवश्यकता है। और जब शिखर पर चढ़ के माथे को खोलने की आवश्यकता आपके पास हो रही है तो एक चीज और आपको समझनी आवश्यक है कि इस सफलता को प्राप्त करने के लिए मेरा कौन कौन से कर्मों का प्रयोगक्षम इसमें काम किया है। पहला तो ज्ञानावर्णी कर्मों का प्रयोगक्षम। ये बना जी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, वो तो अत्राय, ये कर्म सिद्धांत की बातें आज लेके क्यों बैठ गए? पिछले 20 दिन तक आपने बहुत हल्की फुल्की बातें की थी, आज भी मैं हल्की फुल्की बातें करूंगा।
लेकिन उन चीजों को जब आप हवा मानते हैं, प्रयास करो बाकी हवा नहीं हलवा बन जाए। और जब हवा लगने वाली बातें हलवा लगने लग जाती हैं तो फिर जिनके दांत भी नहीं होते हैं वो उसको चबा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, लेकिन जब वो कठोर हो जाती हैं तो हमारे जीवन से बहुत दूर हो जाया करती हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लाइफ है और कॉम्पिटिटिव लाइफ में सबसे ज्यादा उनको उस चीज से रूबरू कराया जाता है जिससे उनकी प्रज्ञा घटती है। क्या ये नहीं सिखाते आप अपने बच्चों को, या वो कोचिंग वाले नहीं सिखाते आपके बच्चों को कि आप अपने कॉम्पिटिटर की सारी हरकतों के बारे में जानकारी रखना, लेकिन आपके बारे में एक भी चीज की सुबह उसको ना लग जाए, नहीं सिखाया जाता। यदि आपको कंपटीशन के जमाने में कॉम्पीट करना है तो सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पूरी जानकारी हो, लेकिन अपने बारे में जरा भी कोई भी चीज का अंदेशा उसको ना लग जाए। ये ही आपकी असफलता का पहला उपाय है। महाराज इसकी क्या दिक्कत है, उसके बारे में हम जानकारी रख रहे हैं और हमारे बारे में उसको जानकारी नहीं हो पा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? यदि वो कितना आगे बढ़ा हुआ है उतना तक हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, लेकिन आपने उस तक पहुंचने के लिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये तरीका तो अपनाया कि उसकी सारी बातों के बारे में मुझे पता लग जाए, लेकिन मेरे बारे में किसी को जरा भी पता न लग जाए। इस चीज से आपने अपने आप को पीछे कितना धकेल लिया ये आपको पता ही नहीं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, कंपटीशन आपके अंदर ईर्ष्या का भाव तो पैदा करता है, लेकिन एक दूसरा भाव और पैदा करता है, आपको अपनी सफलता से दूर रखने का पूरा प्रयास करता है। महाराज कुछ बात समझ में नहीं आ रही? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जमाने में यदि आप ऐसी बात करो कि कॉम्पीट नहीं करना है तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि कॉम्पिटिशन ही है जो हमारे लिए बार बार मोटिवेट करता है कि हमें अंदर एंथुसिज्म भरता है कि हमें ये करना ये करना ये करना। जिस चीज से आप कॉम्पीट करते हैं, जिस व्यक्ति से आप कॉम्पीट करते हैं, पक्की बात है उससे आप ईर्ष्या का निकाल हो जाया करते हैं। आप चाहो या ना चाहो उस व्यक्ति से आपको ईर्ष्या हो ही जाती है। और यदि ईर्ष्या हो जाती है तो जिस चीज से आप ईर्ष्या करते हैं क्या वो आप पाना चाहते हैं? मान लो उसको आपको इस हैंडल से ईर्ष्या हो जाए तो ये आपके सामने रहेगा? नहीं रहेगा। अब हमें लगता है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर रहा हूं तो उससे ईर्ष्या कर रहा हूं, उससे मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, शायद उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहा हूं, मैं उसकी सफलता से भी ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, मैं अल्टीमेटली सफलता से ईर्ष्या कर बैठता हूं। क्यों? सफलता एक है जो आपको भी चाहिए और आपके कॉम्पिटिटर को भी चाहिए। कल को मान लो फेल हो जाता है तो हमारी उससे ईर्ष्या खत्म, कोई बात नहीं, वेल डन, ट्राई अगेन, ऐसा बोलने चले जाते हैं, क्योंकि हमें उससे ईर्ष्या थी ही नहीं, क्योंकि उसको यदि असफलता हाथ लग गई तो हम उसको शाबाशी देते थे। मुझे तो ऐसे कंपटीशन के चक्कर में उस सफलता से ईर्ष्या हो जाती है जो उसने पाली है, जो मैं नहीं पा पाता। अब इस सफलता से आप ईर्ष्या करोगे तो क्या सफलता आपको मिलेगी? क्योंकि जिस वस्तु से आप ईर्ष्या कर डालते हो वो आपको मिलती है क्या? और कंपटीशन में आप सफलता से ईर्ष्या कर बैठते हैं जो आपको सफलता को दूर करने के लिए कारण बताया करती है। तो फिर महाराज इस कंपटीशन के कारण अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यदि वो कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फिर हम किस बलबूते पर अपने आप को प्रोत्साहित कर पाएंगे? तो कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन करके भी आप अपने आप को प्रोत्साहित करते हो, कर सकते हो। इससे हमारा क्या फायदा होगा महाराज? यदि हम किसी को कोऑपरेट करें, किसी को सहयोग करेंगे तो इससे मेरा क्या भला हो जाएगा? आपका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। क्या भला हो जाएगा? पहली बात तो आप कोऑपरेट करके उसके लिए जो कॉम्पीट करने के कारण ईर्ष्या के शिकार हो रहे थे और अपनी सफलता को दूर धकेल रहे थे उससे बच जाएंगे। और दूसरा, अभी आपके पास अवसर नहीं है मान लो, और यदि जिसको आप कोऑपरेट कर रहे हो उसके पास अवसर है तो उसके अवसर में उसको कोऑपरेट करके अपने आप को एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दोगे। आपके पास पका पकाया अनुभव आ जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत बारीक बात है, लेकिन इस बारीक बात को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके जीवन से बहुत बड़ी धुंध जो है वो आपसे हट जाएगी। तो उससे जो आप कॉम्पीट कर रहे थे, उससे ईर्ष्या कर रहे थे, उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे, उससे आप
बन जाएंगे और कॉपरेट करते वक्त उसके अवसर में आप अनुभव पा जाएंगे। अभी आपके पास अवसर नहीं है, तभी तो आप उसको कॉपरेट कर पाओगे। और जब मेरे पास अवसर आएगा और उसको कॉपरेट करने का अनुभव मेरे साथ जुड़ जाएगा, तो जो आप बोलते हैं ना, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो आप अपने अपॉर्चुनिटी आएगी तब कर पाते हो, लेकिन एक्सपीरियंस कहां से ला पाते हो? तो एक्सपीरियंस आप उसको कॉपरेट करते हुए जो पका पकाया ले आओगे, आपको सिर्फ अपने प्रैक्टिस के साथ वो एक्सपीरियंस जोड़ना पड़ेगा और सक्सेस को आप पा जाओगे। इतना आसान तरीका उस कॉपरेट करके अपनी सफलता को पाने का है, उसको हम कॉम्पीट करके अपने से बहुत दूर कर देगा। और फिर कंपटीशन के साथ साथ हमारा उसके प्रति जो ईर्ष्या का भाव आता है, जिसको एक जलन, कुढ़न, जेलसी ये बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्रदोष भाव। ये क्या होता है प्रदोष भाव? जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति ने सफलता प्राप्त कर ली, जिसको सफलता मिली है उसको पुरस्कृत कर रहा है कोई व्यक्ति। पुरस्कृत करने वाला खुश है, पुरस्कार पाने वाला खुश है, लेकिन तीसरे को दिक्कत हो रही है। यहाँ कोई है शायद इसको पुरस्कार देने की आवश्यकता है, बात कर लो उससे, कौन खड़ा है बात कर। तो पुरस्कार करने वाला खुश है और पुरस्कार पाने वाला खुश है, लेकिन तीसरे को जलन हो रही है। अब इसकी जलन से उसके पुरस्कृत जो हो रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसके ज्ञान में कोई बटा मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसने वो जलन पैदा करके अपने अंदर जो आने वाले ज्ञान है उसको पहले ही थाम दिया कि अब तो मेरे पास मत आओ। ये हुआ प्रदोष भाव। फिर इतना ही नहीं होता, फिर उसके बाद निर्णय भाव। ये तो सबसे ज्यादा सिखाया जाता है कॉम्पिटिटिव लाइफ में। कैसे सिखाया जाता है? अपने बारे में किसी को कुछ पता न लग जाए और सामने वाले के बारे में पूरा पता आप लगा लो, तब तो आप उससे कॉम्पीट कर पाओगे। इसी को बोलते हैं निर्णय भाव। जो आपके पास ज्ञान का स्रोत है, उस ज्ञान के स्रोत को छुपा लेना। किस पुस्तक से आपने वो ज्ञान पाया है? कोई पूछने आया आपके ज्ञान को देख करके सुन करके, वाह कितना अच्छा आपके पास ज्ञान है, ये आपने कहां से पाया? अरे मेरे पास पहले से है, तुम क्या जानना। ये जो अंदर एक रौब आता है, एक ईगो आता है, और एक अपने अंदर एक तरह से ये सामने वाले को नीचा दिखाने का भाव आता है, यही आपके लिए वो अभाव पैदा करने वाला है जो ज्ञान का आपके अंदर अंधकार पैदा कर देगा। अब देखो क्या होता है इसके बाद। फिर जब ईर्ष्या भाव आ गई और उससे ज्ञान का स्रोत छुपा लिया, हमें लगता है कि शायद हमने उस पुस्तक से पढ़ा या उस व्यक्ति से पाया, इसका नाम यदि उसको बता देंगे तो ये ज्ञानी बन जाएगा। ये भूल चुके होते हैं कि पुस्तक से ज्ञानी बने होते तो सबसे बड़ा ज्ञानी तो बुक सेलर बन जाता है। ये भूल चुके होते हैं किसी व्यक्ति का नाम बताने से यदि ज्ञानी बने होते तो उस व्यक्ति के परिवार के सारे लोग ज्ञानी पहले बन चुके होते। उनसे यदि ज्ञानी बनने का तजुर्बा मिलता होता तो ज्ञानी बनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन ज्ञानी बना कैसे जाता है, आईक्यू लेवल इंप्रूव बना किया कैसे जाता है, इस बारे में हम अननोन रहते हैं। फिर ये निर्णयों का मतलब ही छुपाना होता है। क्या हम छुपाते? क्या घर गृहस्थी में ऐसे हमारे ज्ञान को आवृत करने वाले उपाय हम नहीं करते? किसी ने पूछा, सिर्फ मात्र ज्ञान का मतलब पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता। किसी ने पूछ लिया वो सीरियल कब आता है, देखो सबके चेहरे मुस्कान आएगी। अभी तक तो बहुत गमगीन हो रहे थे और नाम और ले तो अनुपम आता, फिर सब खुश हो जाते हैं। हालांकि मैं इसकी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कोई भी ज्ञान का स्रोत यदि छुपा लिया गया है तो स्रोत को छुपाने से आपने अपने आगामी ज्ञान पर पर्दा डाल दिया। तो ये निर्णय भाव बहुत जल्दी होता है। इसके बारे में दृष्टांत कई बार आपने सुना होगा, लेकिन प्रासन करके इसलिए आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। और वो दृष्टांत कोई छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं, एक साधु क्या अब साधु थे और साधु महाराज थे तो वही ज्ञान तो हुई, और यदि उसमें युवा महाराज हो तो लगता है कि युवा महाराज तो ज्यादा ज्ञानी होने चाहिए, और थे भी। लेकिन जब उनके जो गुरु थे थोड़े से वृद्ध हो गए थे, उनके बारे में बहुत ज्यादा कोई नेम एंड फेम नहीं था, तो उनके
उनके जो युवा साधु महाराज थे उनके ज्ञान को देखकर के उनकी ज्ञान की पहचान बहुत होने लगी। और जब होने लगी तो किसी ने पूछा, जब इनका शिष्य इतना ज्ञानी है तो इनके गुरु कितने ज्ञानी होंगे, लेकिन गुरु है कौन, पता कैसे लगा है? बहुत प्रयास करने के बाद जब पता नहीं लगा पाए तो सीधा उनसे ही पूछ लिया कि महाराज आपके गुरु का नाम क्या है? बोले क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, जब आपके ज्ञान का चमत्कार हमने इतना देखा है तो स्वाभाविक सी बात है जिससे आपने ज्ञान पाया है वो कितना चमत्कारी होगा। अब देखो अंदर वो भाव आ गया कि मैंने अपने क्षयोत्सव को जिस साधना से बढ़ाया है वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे गुरु उतने क्षयोत्सव नहीं रखते और उतने ज्यादा फेमस भी नहीं है और व्रत अलग हो गए हैं। यदि उनका नाम मैं बता दूंगा तो इन लोगों को मेरे उस ज्ञान पर ज्यादा फक्र नहीं होगा, ज्यादा गौरव नहीं होगा। अरे तो सामान्य गुरु के शिष्य हैं। ये घटना सत्य घटना है और प्राचीन घटना है। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ऐसा, और नाम बताया नहीं तो ऐसा तो बता दिया जिसको शायद मैं जानती हूँ, लेकिन अपने गुरु का ओरिजिनल नाम छुपा दिया। उसी दिन से वो जो युवा साधु थे बहुत बाहर से भी बहुत मनोज्ञ दिखते थे, सुंदर दिखते थे, तभी से उनका पूरा का पूरा शरीर काला पड़ना शुरू हो गया। अनेक भयानक रोगों से ग्रस्त होने लगे। पता नहीं क्यों हो गया, पता नहीं आहार पानी कुछ गड़बड़ हो गया होगा, या कोई असाधारण तीव्र हृदय आ गया होगा, या कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा। सब तमाम तरह की, चूंकि उनका भक्तों का परिवार बहुत था, फैन फॉलोइंग जिसको आप बोलते हैं, खाली फैन नहीं रहे, लेकिन फैन के नीचे नहीं रहने वाले भी फैन फॉलोइंग की चिंता तो खूब करते हैं। अब है दुनिया ऐसी चलती। तो अब देखा उनके भक्तों ने उनका इलाज करने का प्रयास किया, कोई वैद्य कोई डॉक्टर कोई इलाज नहीं कर पाता। बहुत दिन हो गए तो बोलते ना, जहां पर किसी व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है वहां पर किसी अनुभवी की पहुंच होती है। इसलिए कहते हैं अनुभवी से सीखो, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। अनुभवों से सीखोगे तो पछताओगे और अनुभवी से सीखोगे तो सुख पाओगे। अब आपको क्या पाना है, आपको देखना है। तो अनुभवी वैद्य के पास गए, उन्होंने उस चीज का निदान किया, क्योंकि आयुर्वेद में ही सही डायग्नोस करने की क्षमता है। उस चीज का निदान किया कि आखिरकार ये रोग हुआ कैसे और क्या रोग है, पता क्यों नहीं लगा पा रहे सभी लोग। तो फिर उनकी हिस्ट्री उनसे ही पूछी, कब से हुआ, शुरुआत कैसे हुई। तो ठीक से वो भी नहीं बता पा रहे थे कि शुरुआत कब से हुई, क्योंकि जब शुरुआत में रोग होता है तो इतना भयानक नहीं होता कि जिसको लेकर के हम उस डेट को नोट कर पाए। और जो डिबेट करते हैं वो डेट क्या बात करेंगे, और जिनके अंदर डिवोशन होता है वही उस डेट को याद रख पाएंगे। इसलिए धीरे उन्होंने अपने अपने जो दिमाग पर जोर डाला तो लगा कि हाँ शायद उस दिन से हुआ है। फिर उन्होंने पूछा कि आपको उस दिन ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिस कारण से कुछ आपके अंदर कुछ परिणाम कुछ अलग टाइप के हुए हों। ऐसा कुछ तो नहीं, उस दिन तो मेरा अच्छा प्रवचन हुआ था, अच्छे लोगों ने तालियां बजाई थी, अच्छा सब कुछ हुआ था, तो उसके बाद कुछ और हुआ था क्या, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, क्योंकि महीनों हो गए उस बात को बटे हुए। और जब बहुत दिमाग पे जोर डाला, हाँ एक चीज हुई थी, किसी ने पूछा था मेरे गुरु का नाम क्या है, फिर आपने क्या जवाब दिया था? बस बात समझ में आ गई। और इस चीज को तो वो जानते ही थे, तत्प्रदोष नेना मासायंता साधुनो गाता ज्ञान दर्शना वर्णे हो, इस सूत्र को क्लिक कर गए। बस बोले बैठी, मुझे पता है मेरा रोग कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा हम मैं आपको नहीं बता सकता। और बस जाते हैं अपने गुरु के पास, पश्चाताप करते हैं, निंदा करना आलोचना करते हैं और क्षमा याचना करके उनके प्रायश्चित लेते हैं कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने अपने ज्ञान के गुमान में आकर के आपके सम्मान को क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब मैं आपके चरणों में प्रायश्चित लेने आया हूँ, आप मुझे प्रायश्चित दे करके मेरे लिए निर्भर कीजिए। तो गुरु होते हैं, कहें सी कि गुरु करुणा था, और बस गुरुदेव उसकी उस निश्चल मन को पहचान जाते हैं और आशीर्वाद देकर के उसको पश्चाताप प्रायश्चित के लिए कहकर के और ठीक ठाक कर देते हैं। उसी दिन से
जो रोग बड़े बड़े वैद्यों और डॉक्टरों के इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा था, वो एक गुरु के, भले वो गुरु ज्ञान में कमजोर क्यों ना हो, लेकिन चारित्र में इतने आगे गए थे कि उनके आशीर्वाद से ठीक होने लग गया। उसी दिन से उनका शरीर सर्वांग सुंदर वापस होने। जब सोचो इतने से ज्ञान के स्रोत को छुपाने से इतने युवा साधु के लिए भी इतने भयानक परिणाम आ सकते हैं, तो फिर सोचो आप लोग तो इतने पुण्य के क्षेत्र में अग्रणी भी नहीं हो कि आप किसी कर्म से अपने आप को फेस कर पाओ। कितने कितने ज्ञान के स्रोत आप छुपा रहे होते हो, और ज्ञान के स्रोतों को छुपाने का सबसे आसान उपाय बन गया है आपका वो 4 इंच का उपकरण, क्योंकि आप कहीं और होते हैं और कहीं और बताए जाते हैं, आप कहीं और रहते हैं तो कहीं और कहाए जाते हैं। और इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है आपका वही जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैजेट्स बोलते हैं, टैबलेट बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, या और कुछ और बोलते हैं, हैंडसेट बोलते हैं, कि हैशटैग बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप, क्या आप इसका सबसे ज्यादा अपने राइट टू इंफॉर्मेशन के रूप में गलत प्रयोग नहीं कर रहे? अब राइट टू इंफॉर्मेशन RTI की जो बात आप कहते थे, क्या इस क्षेत्र में इसका उपाय गलत रूप में नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आप कितना भी चाहो, कितना भी आप च्यवनप्राश खाओ, कितना भी हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान पियो, आपकी बुद्धि बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि आपको बुद्धि के घटाने के उपाय तो उपहार में फ्री में मिले हुए हैं, और ये आपको कॉम्पिटिटिव लाइफ में फ्री में दिए गए, और आप अपने ज्ञान के स्रोत को छुपाने का पूरा भरसक प्रयास कर डालते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि जैसे पानी निकालने से कुएं में पानी कम नहीं पड़ता, ऐसे ज्ञान का स्रोत बताने से बेहतर से ज्ञान कमजोर नहीं पड़ता। अब ये निर्णय हो गया। उसके बाद क्या, जब ज्ञान और कम पड़ता है तो कैसे किया जाए? मात्सर्य। ये मात्सर्य भाव जो इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में आवश्यक है, मात्सर्य जिसको एक ईर्ष्या के पर्यायवाची बोला जाता है, क्योंकि मात्सर्य दाता के, अमात्सर्य दाता के 7 गुणों में भी आता है, और अमात्सर्य भाव आपके ज्ञान को बढ़ाने में भी काम आता है। अमात्सर्य क्या और मात्सर्य क्या? मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। अब किसी के ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है, प्रशंसा करने वाला खुश, प्रशंसा पाने वाला खुश, लेकिन प्रशंसा को हजम करने वाला दुखी। एक हजम करने के लिए आपको अपनी डाइजेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। ये मात्सर्य कहां से हो जाता है पता भी नहीं लगता, और ये हमारी फितरत में कहां बैठा रहता है पता नहीं लगता, और इसमें आपको लगता है कि मात्सर्य करने में कोई दूसरी कसाई काम हो रही होती है, कोई कसाई काम नहीं कर रही होती है, सिंपल सी मान कसाई काम कर रही होती है। हाँ, आपके पास तो खूब ज्ञान है। ये जो दीनता है, दीनता लगता है कि आपको मान का अभाव है, ये दीनता तो मान का बाबा है। आप सिर्फ अभिमान को मान का पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन दीनता भी मान का ही पर्यायवाची है, बल्कि परिवार का सबसे बड़ा वंश है। दीनता में तो मान की कमी दिखती है, हम बहुत दीनहीन हो रहे हैं, हाँ हमारे पास अब क्या नहीं है, क्या करें। ये जो कहने में लगता है बहुत ज्यादा मान को जोड़ बैठा है, अरे ये मान को बहुत ज्यादा जोड़ बैठा है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर इस ज्ञान का अभाव ये सहन नहीं कर पा रहा है, तभी अपने आप को प्रस्तुति के रूप में दीनहीन प्रस्तुत कर रहा है। इससे यदि ये दीनता बर्दाश्त हो रही होती, ये अभाव बर्दाश्त हो रहा होता, तो कभी अपने आप को दीन नहीं कहता। इतना कहता जब मेरे पास ज्ञान है उस समय काम चलाऊं, और जिसके पास ज्यादा ज्ञान है उनका मैं सम्मान करूं। कभी अपने आप को दीनहीन नहीं कहता। और ऐसे दीनहीन अपने आप को बताने वाले, जो अपने आप को मान की कमी का परिचय देने वाले होते हैं, मैं उनको सबसे ज्यादा मान का परिचय देने वाला मानता हूं। मैं क्या मानता हूं? दारों के सूत्र है। इसलिए कभी दीनहीन मत होना, दीनहीन मत होना। जैसे साधु की वृत्ति होती है, एक भिक्षा वृत्ति होती है, एक सिंह वृत्ति भी होती है। भिक्षा वृत्ति आहार के समय होती है, क्योंकि अपना स्वयं बना नहीं सकते, इसलिए भिक्षा के माध्यम से, भिक्षा मतलब वो भिक्षा नहीं जो भिखारी को दी जाती है, भिक्षुक मतलब स्वयं नहीं करेंगे, दूसरों के माध्यम से लेंगे। तो भिक्षा वृत्ति भी होती है, तो एक सिंह वृत्ति भी होती है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं भिक्षा वृत्ति का अर्थ दीनता नहीं, और सिंह वृत्ति का अर्थ क्रूरता नहीं। हम सिंह वृत्ति अपना रहे हैं तो सामने वाले के प्रति क्रूर बन जाए, गलत बात है।
और भिक्षावृत्ति से भोजन लेते हैं, इसका मतलब हम दीनहीन बन जाए, गलत बात है। हम दीनता भी नहीं लाएंगे और क्रूरता भी नहीं लाएंगे, इन दोनों के बीच में अपनी वो धारा को लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इसी का नाम होता है मुनि वृत्ति और साधु वृत्ति। तो अब सुनो, मास्टर है, मास्टर आपके अंदर दीनता के रूप में भी आता है और मास्टर आपके अंदर ईर्ष्या के रूप में भी आता है। ये दोनों ही मान के कारण आते हैं। और मान कब आता है? जब छोटे बर्तन में बड़ी वस्तु रखते हैं, इसी का नाम मान होता है। क्यों? छोटे बर्तन में बड़ी वस्तु रखेंगे तो अगड़ेगी, इसी अगड़न का नाम मान है। हम अकड़ते हैं ना, इसी का नाम तो मान है। इतनी बड़ी दुनिया में हम जैसे बुद्धिमान, हम जैसे शक्तिमान, हम जैसे धनवान, हम जैसे तमाम लोग हैं, लेकिन हम सबको छोड़ करके अपने आप को गुमान के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हमारा मान साथ देता है। क्यों? क्योंकि घर से बाहर निकलते ही तमाम लोग पड़े हैं, सारे शक्ति संपन्न, लेकिन इस घर में मेरी हुकूमत चलनी चाहिए, इस कमरे में हुकूमत चलनी चाहिए। मतलब मैंने अपनी दुनिया को कितना संकीर्ण किया, कितना नैरो किया, तब जाकर के मान का है नहीं थे नथिंग, मान बैठे थे एवरीथिंग। हो नहीं हो नेग्लिजिबल, मान बैठे अपने आप को सबसे बड़ा एलिजिबल, आ गया मान। इस मान के चलते ही या तो दीन बनते हो या फिर ईर्ष्यालु बनते हो, और नहीं है तो बलवाले बन जाते हो। अब ये मान भी जब ईर्ष्या के रूप में और मास्टर के रूप में सामने आता है तो आपके ज्ञान को चुरा ले जाता है। तीन बंधु हो गए। फिर और क्या महाराज? और भी कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा ज्ञान कमजोर पड़ जाता है? इस चीज को जानने से ही, ये क्योंकि हम आपको लॉजिकल भी बता रहे हैं और आगमिक तौर पर भी बता रहे हैं, क्योंकि मात्र आगमिक तौर पर बताएंगे तो शायद आपको जल्दी स्वीकार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आगम से आप और दूर दूर रहना चाहते हैं। और पूरा लॉजिकल भी बता देंगे तो शायद मेरे आगम की जो शोध है उसका भी अपमान ना हो जाए, इसकी चिंता मुझे करनी पड़ेगी। इसलिए आगमिक और लॉजिकल दोनों तरीकों से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब प्रदोष, निर्णव, मास्टर, अंतराय, ये तो बहुत अच्छे से हॉस्टल लाइफ में सिखाया जाता है। जब दो हॉस्टलर्स या दो रूममेट एक साथ एक कमरे में रहते हैं, तो मान लो सेम क्लास में हैं, तो हॉस्टल लाइफ में क्या, मान लो किसी को रात को पढ़ने की इच्छा हो रही है, हालांकि मैं रात में पढ़ने की कभी अनुमति नहीं देता, लेकिन उदाहरण देता हूँ, रात को पढ़ना है तो दूसरा कहेगा नींद आ रही है, लाइट बंद करो। इसलिए नहीं कि उसको वाकई में नींद आ रही है, इसलिए एक 11 पढ़ लेगा, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब पे जाना है, मेरे लिए तो स्नैपचैट करना है, मेरे लिए तो रील्स तैयार करनी। करते कि नहीं करते? ये रील्स सिर्फ मात्र बच्चे तैयार नहीं करते, अब की बच्चियां भी तैयार करती हैं, महिलाएं भी तैयार करती हैं अपने अपने। जो जैसे टिकटॉक होता था पहले, अब टिकटॉक तो बंद हो गया, मजबूरी थी, लेकिन अब रील्स निकालनी, क्योंकि जिनके अंदर रियल लाइफ नहीं है वो रियल लाइफ में अलग जीते हैं, और रियल लाइफ जीने वाले फिर रील अलग निकालते हैं। कुछ एक आध एक्टिंग कर ली और डाल दिया। अपने आप को प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत करना, ये इसी पर्याय के बंद के लिए और बड़ा काम है। आप इस्तीमेट का बंद और करना चाहते हैं? नहीं हाँ जी बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो है इस्ती वुमन फर्स्ट की बात की जाती है, वुमन फर्स्ट की बात भले की जाती हो, लेकिन वुमन बनने के बाद आपके अंदर उस पर्याय की पीड़ा कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। लेकिन यदि आप अपने आप को प्रस्तुत करने लगे प्रदर्शन के रूप में, तो फिर कभी आपको पुरुष का दर्शन हो नहीं पाएगा। तो सुनो, अब मास्टर भाव आ गया, फिर उसके बाद क्या? अंतराय भाव। ये तो बहुत किया जाता है, वो सोने लग गया, सोने का समय आ गया, अब वो सोचता है ताकि मैं इसको नींद आ रही, थका हुआ है, ठीक है मैं बाद में पढ़ लूंगा। और जैसे ही उसने अपना लैंप बंद किया, लाइट बंद की, और वो अंधेरा हुआ और थोड़ी सी उसकी सोने की आवाज आई, खर्राटे आने लगे, इसने अपना लैंप चालू किया और पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ? आपने उसके ज्ञान के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न की, अंतराय उत्पन्न किया, आपको लगा कि शायद अब वो ज्ञानी नहीं बन पाएगा, उस चैप्टर को याद नहीं कर पाएगा। आपके लिए जीवन में वो अज्ञानता के कई चैप्टर सामने आएंगे जिसको आप फेस नहीं कर पाओगे। ये आपने एक बार का किया वो कर्मबंध आपके लिए कितने बार अज्ञानी बनाएगा आपको पता नहीं। कैसे? जैसे रुमाल होता ना, रुमाल को आप फोल्ड कर दो, सबके पास रुमाल रहता है, और रक्षाबंधन में तो रुमाल सब जानते हैं कैसे आते हैं। महाराज अब रुमाल से रक्षाबंधन में देखने को मिलते हैं, अब तो वो आ गए स्कार्फ, जो अब पुरुषों को भी चाहिए होते हैं,
और महिलाओं को भी चाहिए होते हैं, पूरा ढक के निकलते हैं। मतलब कितना आप जो है ना पर्दा करने वाले हो गए। बाकी में पर्दा तो क्यों किया जाता है वो तो आप ही जानते हैं। वो पर्दा नहीं जो आपके मर्यादा के लिए होता है, वो पर्दा जो आपको और अच्छा दिखाने के लिए होता है, साफ करने लग गए। चलो छोड़ो वो की बात नहीं। रुमाल होता है, वो रुमाल आपने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद उसमें 2 बूंद पानी छोड़ दिया। आप क्या सोचते हैं? रुमाल 1 सेंटीमीटर के दायरे में गीला हो गया। इतने लगता ना आपको, क्योंकि 2 बूंद पानी इस रुमाल की फोल्ड को कितना गीला कर पाएगा। लेकिन जब उसकी परतें खोलते हैं, उसकी फोल्ड्स खोलते हैं, 12-16 बार कम से कम वो गीला दिखाई देता है। हमने 2 बूंद पानी छोड़ा था, वो 2 बूंद पानी 1 सेंटीमीटर के दायरा को 12 टाइम 16 टाइम मल्टीप्लाई करके सामने लाया। इसका मतलब क्या हुआ? छुप करके किया हुआ कोई काम जब छप करके सामने आता है तो छप्पर फाड़ के कोई बचाना चाहे तो बचा नहीं पाता। वो एक बार का किया हुआ कर्मबंध आपके लिए कितने भवों तक परेशान करेगा आपको मालूम नहीं। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप और आपके बच्चे अपने ज्ञान को अंधकार में पटकने के लिए कितने बड़े प्रयास कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए। ये अंतराय हो गया। फिर उसके बाद क्या? आसाधना। आसाधना क्या? मान लो आपके ज्ञान को देखकर के किसी ने पूछा, ये आपने कहां से पाया? या आपसे ने पूछा, किसी से पूछा और आप वहां मौजूद थे, उसने उसका उत्तर दे भी दिया। इसने पूछा, इसने बताया और सही उत्तर दिया, लेकिन इसने कंफर्म करने के लिए आपसे पूछा, क्या ये ठीक कहा? अब मुझे मालूम है कि ठीक कहा, लेकिन अब यदि मैं इसका ठीक बोल दूंगा तो मेरे ज्ञान को कौन पूछेगा? वही ज्ञान ही माना जाएगा। पता नहीं, कुछ कहा भी नहीं, इतना कर दिया, एक एक्शन कर दिया आपने। ये एक्शन मात्र आपके लिए कितनी बड़ी रिएक्शन करके सामने आएगी। आपने इतना कहकर के उसके ज्ञान की जो आसाधना की है, फिर आप अपने ज्ञान की प्रार्थना करने के लिए बहुत बड़े उपाय रख चुके हैं। एक बार का आपने कहा, उसने सही है, आपने ये तो नहीं कहा कि वो गलत कह रहा है, लेकिन आपने शंका पैदा कर दी, संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि वो आपको ज्यादा विश्वसनीय मानता था। ज्ञान भले उसको इससे मिला, लेकिन आपको विश्वसनीय मानता था और आपसे जब पूछा तो आपने सिर्फ संदेह पैदा कर दिया, कुछ नहीं किया। आपने अपने ज्ञान को बहुत बड़ा धक्का दे दिया। फिर उसके बाद क्या? उपघात। उपघात का मतलब क्या? अभी तो इसने पूछा था, इसने जवाब दिया, सही जवाब दिया था, पता था, लेकिन अभी पहले बारे में तो हमने उसको संदेह पैदा किया था। लेकिन उपघात में क्या? अरे ये क्या जाने, बिल्कुल गलत कहा है, मतलब उसके ज्ञान का पूरा निरसन कर देना, इसका नाम है उपघात। उसके ज्ञान का निरसन करने से इससे तो उसका ज्ञान नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसको तो उस छोटे से ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। आपको अब कितने भी प्रयास करो, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे किसी भी ज्ञान की उपलब्धि आपके पास नहीं होने वाली है। ऐसे आपने उपाय रचे। क्या ये कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप उपाय नहीं रचते? लगता तो आपको यह है कि हम IQ इंप्रूव कर रहे हैं, EQ इंप्रूव कर रहे हैं, CQ इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में से उस ज्ञान के किसी भी क्यूब में खड़े होने लायक अपने आप को नहीं बना पाते हैं। समय हो गया, क्या करें, बात चलते चलते रोज समय हो जाता है। ये भी समय की धांधली है कि रोज इतने बजे 7 बताया करते हैं, आज भी बज गए हैं, इसको अपन आगे भी समझेंगे। तो आपको अपने बच्चों की परवरिश करते वक्त किन कारणों से ज्ञान आपके पास नहीं आता, किन कारणों से टैलेंट आपसे पीछे छोड़ देता है, इन चीजों को भी उस परवरिश के दरमियान सिखाना आवश्यक है। इसलिए सब बात करी आ रही है। आज विषय थोड़ा सा आत्मिक लिया, लेकिन आपके घर गृहस्थी के बीच में से उठाए हुए उदाहरणों के साथ लिया। इसको और सरल करने का प्रयास करेंगे। आज तो नहीं पड़े, आप समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, साधनोपलब्धि शिव सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने पावन मानस नमस्ते।